गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। 3.1 में मैंने आपको इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना सिखाया है। आज हम 3 से करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अपने बुक में भी क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा टाइम कम लेते हुए थोड़ा फास्ट 3 to 7 करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन अ 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन अ 1 सेकेंड। इट मीन्स क्वेश्चन में ये है कि व्हील का रेवोल्यूशन जो है 1 मिनट में 360 है। तो आप इसे राइट करो। Number of revolution in 1 minute equal to 360। 360 टाइम्स एक बार आपका व्हील जो है वो रिवॉल्व करता है 1 मिनट में। तो आप उसको 1 सेकेंड में कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड 360 डिवाइडेड बाय 60 बिकॉज 1 मिनट है जब 360 सेकेंड। तो ये 6 टाइम्स आपकी 1 सेकेंड्स में घूमती है, कि रिवॉल्व होती है। अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर व्हील करती है, हमने पहले पढ़ रखा है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बाय व्हील और सर्कल, तो ये क्या होता है? हमारा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है ना, समझाया है मैंने आपको। एक बार पहिया घूमेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। और उसका मतलब होता है आपका रेडियन में आप बोलते हो, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को आप 2 पाई रेडियन बोलते हो, 2 पाई रेडियन। तो आपके क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है सारे, कि कितने रेडियंस ये 1 सेकेंड में लेती है। तो 1 सेकेंड में ये 6 टाइम्स लेती है। और अगर हमें रेडियंस में बताना है तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन the angle of radian equal to 6 into 2 pi radian, that is a 12 pi radian। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है ना। क्वेश्चन नंबर, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट मैंने आपको बताया सरकमफरेंस का 2 पाई रेडियन होता है 1 रेवोल्यूशन के। तो 6 रेवोल्यूशन है, 6 रेवोल्यूशन के लिए आप 6 इंटू 2 पाई करोगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसने रेडियन में पूछा है, तो आपको रेडियन में ही आंसर देना है। ओके, मैं बताते वक्त थोड़ा रफ लिख जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ, तो थोड़ा लाइटली लिखती हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से थोड़ली लिखोगे। नाउ कम ऑन अ क्वेश्चन नंबर 4। Now in a question number 4, find the angle measure of angle subtended at the center of circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो हमें यहाँ डिग्री मेजर में निकालना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दो ही तो आपको बताया गया है। अब आपको जो गिवन है वो आप लिखो, 22 आपका रेडियस है ना, 22 आपका रेडियस है, ये भी आपका 22 होगा रेडियस। और ये लेंथ ऑफ आर्क जो आपको दे रखे हैं वो लेंथ ऑफ
सॉरी, रेडियस इज 100, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो इसे आप कट कर लो। ये 100 है, रेडियस 100 है, ये भी आपका 100 ही हुआ। रेडियस तो सारे सेम ही होते हैं। और लेंथ ऑफ रेडियन जो है वो आपका 22 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको ये एंगल जो है ये आपको निकालने पड़ेंगे डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में निकालने के पहले आप इसको रेडियन मेजर में निकालो, बिकॉज आपको ये फार्मूला पता है, वी नो डैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आप पहले थीटा निकालो जो रेडियन मेजर में होगी। एल आपने 22 लिया, फिर 100 लिया, तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है आपकी एंगल क्या आती है, आप इसको देखो, इसका या आप इतना थीटा आप इसको रेडियन में लिख दो, क्योंकि हम डायरेक्ट डिग्री फार्मूला पे लगा देंगे। रेडियन थीटा इतना रेडियन हो गया, क्योंकि ये रेडियन है ना, ये रेडियन है। हमने रेडियन का जो भी डेफिनेशंस है वो पिछली क्लास में दिया है, आपको अच्छे से समझाए। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, पिछली मेरी क्लास में जाओ और वहाँ से क्लियर करो इसे कि किस तरह से है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से करोगे तो आपको जो भी मैं क्लास दे रही हूँ, अगर सपोज ये मैं 4-5 क्लास दे रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो ओनली 4-5 क्लास में आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब आप इसको रेडियन फार्मूला पे लगाओ। हमने रेडियन फार्मूला आपको बता रखा है। मैं डिग्री मेजर में जब कन्वर्ट करना होता है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, अब ये बन जाता है डिग्री, है ना, क्योंकि हमें डिग्री मेजर में देना है। ये रेडियन है, फार्मूला मैंने ये लगाया 180 पाई, ओके, दिस यहाँ पे आप लिख लो डिग्री मेजर। हम लोग डिग्री मेजर में दे रहे हैं, दो ही में दे सकते हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो रेडियन गिवन है तो डिग्री मेजर वाला फार्मूला हमने लिया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 126 अपॉन 10 डिग्री आपके पास आता है। फिर आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपके यहाँ 12 3/5 डिग्री आ जाती है। तो ये 12 आपका कंप्लीट डिग्री हो जाता है, और 3/5 को आप फिर मिनट में कन्वर्ट करते हो 60 करके। तो आपने ये किया तो ये आपका मिल जाता है 12 डिग्री 36 मिनट। क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजुअल है तो हमें सेकेंड इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो डिग्री मेजर में ये 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर होगा। In question number 5, in a circle of diameter 40 centimeter, length of chord 20, find the length of minor arc। तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स इसका रेडियस क्या हो गया, आपका रेडियस 20 हो गया। और लेंथ ऑफ जो आपका इसमें दे रखा है कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हम इसे बोलते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ये 20 हो गए, ये भी चूँकि रेडियस इसके 20 और 20 होंगे, तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करती है, इसलिए एंगल इसका 60 डिग्री हो गया। ओके, 60 डिग्री क्लियर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल सेम होते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क निकालने हैं, जिस पे मेरी देखिए पेन रोटेट मैं कर रही हूँ, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, ये आपको निकालना है। तो आप डायरेक्टली इसको आराम से कर सकते हो, ये तो मैंने समझा दिया है, आप अपने पार्ट में लिखो इसे, क्योंकि मेरा मेन पर्पस समझाना है, ना कि नोट्स आपको भेजना। वी नो डैट लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, एल इक्वल टू आर थीटा। ओके, तो एल की वैल्यू आप निकालोगे, आर यू हैव अ 20 एंड थीटा यू हैव अ 60 डिग्री, बट हम इसे रेडियन में लिखते हैं। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3। तो आप इसको 20 इंटू पाई बाय 3 लिखोगे, क्योंकि हमें रेडियन में ही देना है, तो 20 पाई बाय 3। 60 डिग्री नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे। ओके, तो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
In question number 6, if in a two circles arc of same length sustained angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो आपका गिवन है कि हमारे पास दो सर्कल्स इस तरह से हैं जिसमें कि उनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है डेट इज एल, दोनों का सेम है लेंथ है। बाय फिगर भी मुझे सेम दिखाना चाहिए, थोड़ा इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। और ये सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करते हैं वो एक 60 डिग्री करते हैं और एक दूसरे सर्कल में 75 डिग्री करते हैं। तो आपको इसके रेडियस का रेशियो बताना है, रेडियस का रेशियो बताना है। तो आप इसको लेट कर लो कि लेट टू रेडियस बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिटेल कम लिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप इसको थोड़ली लिखोगे। तो R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली आपने ले लिया। अब आपके पास जो ये एंगल दिया हुआ है इसे आप रेडियन में निकाल लो। ये जो आपका एंगल 60 डिग्री है आप इसको रेडियन में लिख लो, तो ये π/3 होगा। और 75 डिग्री को जब आप रेडियन में लिखते हो, अब कैसे करोगे, इसके 60 + 15 कर लो। ऐसे 2-3 तरीके हैं, बट इस मेथड को आप फॉलो कर लो। 60 डिग्री का π/3 और आपके जो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, π/6 होता है ना। तो हम अगर 15 का करेंगे ऑब्वियसली 15 डिग्री का π/12 हो जाएगा, है ना। जस्ट 2 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो π/12, तो ये π/12। इनको आप ऐड करो तो ये रेडियन आपकी 5 π/12 रेडियन हो जाएगी। और ये 60 डिग्री का देश। नेक्स्ट अब आप क्या करो, अब आपके पास थीटा रेडियन में है। नाउ L/R1, आपको R1 और R2 दो का रेशियो निकालना है। तो आप पहले सर्कल के लिए भी सेम फार्मूला लिखो, दूसरे सर्कल के लिए भी L/R2 लिखो। और L चूँकि आपका सेम है ना, L दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन में गिवन है। थीटा R1, थीटा क्या है आपका पहले का π/3 R1 और सेकंड का आपका सेम L = थीटा R2 5 π/12 इंटू R2। अब सिंस L1 और L2 जो दोनों हैं सेम है, इसलिए आप इसे इक्वेट कर दो। सिंपली आप इसे इक्वेट करोगे तो π/3 R1 = 5 π/12 R2। ओके, ये आपका पाई कैंसिल हो जाता है एंड 3 4 जा। नाउ रेशियो R1/R2 5 रेशियो 4 हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए मैथ में तो ऐसे क्वेश्चंस हर जगह दिए हुए हैं, मैं मना नहीं करूँगी। आप ढूंढोगे तो आप कॉपी करोगे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किया जा रहा है ऐसे कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर आप सपोज मैथ आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप IIT और कुछ बड़े लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेट्स वाई मेरा मोटो ही इसलिए है ये वीडियो बनाने का। ओके, now last question, question number 7, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is this and the tip describe an arc of length। तो यहाँ 3 एंगल ऑफ रेडियन आपको निकालने हैं, ऑप्शंस गिवन है। तो क्या मतलब है, पेंडुलम के जो पेंडुलम जो स्विंग करती है उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। इट मीन्स क्या है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ 75 है, तो रेडियस आप मान के चलो ये 75 है। अगर फर्स्ट में ये लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर बनाती है तो कितना रेडियन एंगल बनाती है, तो ये 10 सेंटीमीटर आपका आर्क लेंथ है।
तो आपके पास ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल आपका 10 है, आर आपका 75 है। इसे रिड्यूस कर दोगे 2/25 रेडियन एंगल बना। सिमिलरली सेकेंड भी आप कर लो। सेकेंड में आपके सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर है। इसी फॉर्मूले पे आप लगाओ 15/75 तो 1/5 रेडियन आ गया आपका। थर्ड वन ऐसी 21 है तो 21/75 आप 3 से दे दो, ये 3 7/25 रेडियन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसको पढ़ाने के लिए व समझाने के लिए मैं आपको उसके पहले सारे फार्मूलाज दे दूँगी, जो आप फार्मूलाज पे वर्क करोगे। फिर मैं उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस बताऊँगी। इकट्ठा बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको ये मेरी पढ़ाई समझ आई हो और आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट क्लास को भी ज्वाइन करें और आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स में अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछें, क्योंकि आपके सजेशन से ही फिर हम आपको कुछ बता पाएंगे कि कहाँ पे आपकी क्या दिक्कत आ रही है, वॉट एवर। ओके, तो बाय बाय बच्चों। आप नेक्स्ट क्लास के लिए इसे सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसे बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 3.2 हम करेंगे। 3.2 से रिलेटेड जो भी आपके बिकॉज बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से बताना चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे आप पूरे अच्छे से आपकी पकड़ आ जाए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।